हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग लैब असिस्टेंट्स की वैकेंसी को देखने वाले हैं। इसके सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए इसकी ऑल डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये एग्ज़ाम है आपकी लैब असिस्टेंट्स की। ठीक है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। अब चलिए हम लोग इसके परीक्षा शुल्क यानी कितना रुपया फॉर्म भरने में लग रहा है, तो 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 रुपीज़ लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लिए। उसके बाद इसमें टोटल पद कितना है, तो 690 है टोटल पद, और 230 करके 3 पार्ट में ये बटा है, 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और हाँ, ये फॉर्म आपके ग्रेजुएशन लेवल की फॉर्म है, और उसमें से भी जो बीएससी किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो ऑनर्स लेके, ठीक है, वही लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आप लोग जिसके ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो हो वही लोग देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसकी टोटल 690 है पद। ठीक है, बायो में 230 है, फिजिक्स में 230 है और केमिस्ट्री में 230। अब हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि आपके 2 सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो आपका जिस भी सब्जेक्ट से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री हो तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में होना चाहिए 50%, और जीव विज्ञान हो तो फिर किन्हीं 2 में होना चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेंगे 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फिर यहाँ छूट है, 45% वो लोग का अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसका एज देखते हैं। ठीक है, और हाँ, इस फॉर्म को वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो कि 10th और 10+2 जो है वो झारखंड में अवस्थित किसी शैक्षणिक संस्थान से, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं इसकी उम्र सीमा। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मेरा तो 21 साल हो गया, हम फिर भी फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो डेट दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं, ये डेट 1/1/2022। इस डेट को, ठीक है, इस डेट को लास्ट मान के अपना एज जो है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट में, उसको यहाँ पर घटाइए और देखिए कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत केस देखने को मिला है जिसका 21 साल से ज़्यादा हो गया, बट इस डेट के अनुसार अगर 21 साल नहीं हुआ है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। अधिकतर कम से कम तो 21 होना चाहिए उस डेट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो BC 1 2 है 35 37 वर्ष अधिकतम है, ये 38 है आपका पिछड़ा, महिला के लिए है 38, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष अधिकतम। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और बातें। देखिए, इस फॉर्म को भरने का डेट आपका शुरू हो चुका है, 29/8/2022 से शुरू हो चुका है, 29 अगस्त से ही शुरू हो गया है, और 28 सितंबर के मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो पेमेंट करना है उसको 30 तारीख तक के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं सितंबर। फ़ोटो हस्ताक्षर के लिए 2 अक्टूबर तक आप लोगों को डेट दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी आवेदन की तिथि। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर में CBT मोड पर। दैट मीन्स कंप्यूटर में, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक, तो ये आप लोग देखें। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा।
ठीक है, तो आप जिस भी मीडियम से ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप है। परीक्षा एक ही चरण में होगी, एक ही दिन में आपकी परीक्षा होगी, 2 पाली में। फर्स्ट पाली में पहला पेपर होगा, ठीक है, और सेकेंड पाली में दूसरा पेपर होगा, और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से करके रखे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा मौका ना छोड़िए आप लोग। चलिए, इसमें बहुत सारा एडवांटेज है, हम लोग एक एक पे बात करेंगे धीरे धीरे। तो पहला तो ये एक ही चरण में होने वाली है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग इसमें बात करते हैं मुख्य परीक्षा। एक ही परीक्षा है मुख्य परीक्षा, प्रथम चरण। इसमें 2 प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा परीक्षा 100 नंबर का, ठीक है। ये पहला पाली में एग्ज़ाम होगा, ठीक। सेकेंड पाली में आपका जिस विषय से नियुक्ति होनी है, दैट मीन्स या तो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में रखे थे वही, ठीक है। तो उस विषय की परीक्षा होगी 300 अंक की, ठीक है। अब हम यहाँ समझा देते हैं कि ये 100 अंक है, इसमें 100 आपका प्रश्न भी रहेगा, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। बट इसमें आपका 300 अंक का है, 150 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये क्लियर। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके फ्रेंड्स। तो ये याद रखें आप लोग। चलिए, ये दोनों समझ गए। उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, हाँ, ये जो पहला पेपर है जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वाला, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। दैट मीन्स आपको इस पेपर में मात्र 33% मार्क्स लाने हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग करते हैं तभी आपकी सेकेंड वाली जो पेपर है वो जांच होगी, वरना नहीं होगी। तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें ज़्यादा माथा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। चलिए, इतना तो आता ही होगा ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को। चलिए, ये बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, जो सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर कौन सा है? ये जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर में 300 अंक यानी कि 150 प्रश्न है। इसमें आपको कम से कम 50% लाना ही होगा। 300 अंक का है ना, तो आपको 150 नंबर कम से कम लाना ही होगा, तभी आप माने जाएंगे कि मतलब आगे आपकी कॉपी जो है वो जांच होगी। तो आपको कम से कम 50% मार्क्स इसमें भी लाना होगा, वरना आप फिर फेल। तो यहाँ पर थोड़ा कंडीशन है, ठीक है। तो ये याद रहे आप सभी को। चलिए, यही चीज़ यहाँ बताया गया है, देख लीजिए कि प्रश्न पत्र 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न सामान्य हिंदी, अच्छा इसमें डिवाइड करके रख दिया है, 50 प्रश्न सामान्य हिंदी से होगा। देखिए 100 प्रश्न होगा तो उसमें से 50 हिंदी से होगा, और 50 प्रश्न जो है वो 50 प्रश्न के लिए 1-1 अंक, और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक, जो हम बताए, ठीक है। उसके बाद पहला पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये तीसरा पॉइंट हम बताएं कि प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य है। और हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% लाना अनिवार्य है, ठीक। चलिए, अब देखिए, अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री से 150, और बायो लिए हैं तो 75 क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और 75 क्वेश्चन बॉटनी से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बायोलॉजी वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका ऑनर्स अगर जूलॉजी है तो केवल जूलॉजी से ही 150 क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, आपको 75 क्वेश्चन दोनों सेक्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है, और बॉटनी वाले को भी, ठीक। चलिए, ये हो गई बात। अब हम लोग थोड़ा जो परीक्षा का स्वरूप है, यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए पहला प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर है, यानी 100 क्वेश्चन पर 100 नंबर। अब उसमें से आपका 50 प्रश्न जो है वो हिंदी से रहेगा। अब हिंदी में भी 2 सेगमेंट बांट दिया है, हिंदी अनुच्छेद देगा, उसमें से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। गद्यांश वगैरह पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है वो, तो आई होप आप लोग सभी आसानी से ये चीज़ कर लेंगे। सेकंड आपका हिंदी व्याकरण से, व्याकरण में क्या रहेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, कारक, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और भी जो सारे हैं व्याकरण में वो सब पूछे जाएंगे। तो ये सब तो बेसिक है, और नहीं है तो थोड़ा देख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात। तो ये हिंदी से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो बचे 50 प्रश्न होंगे उसकी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाएगा। जीके जीएस, यानी कि आप एक लुसेंट में जितना सब्जेक्ट दिया है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, वो कहीं से भी, उसका थोड़ा करंट अफेयर दे देगा। झारखंड से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। तो सब मिलाकर, यानी मिसलेनियस समझ लीजिए, इसमें यही है। खेल खिलाड़ी, अभी महत्वपूर्ण में जो खिलाड़ी जिसको मेडल मिला है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, तो आप समझिए कि ये सामान्य अध्ययन से है 50 प्रश्न। तो पेपर 1 आप सभी को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पेपर 2 में आप सभी को सिलेबस दिया, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, झारखंड से संबंधित, कंप्यूटर, हम सब बता दिए, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में आप सभी को सिलेबस देखना होगा। बायो का सिलेबस यानी कि जूलॉजी और बॉटनी सिलेबस, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस आप सभी को देखना पड़ेगा। जिसका जो सब्जेक्ट है नीचे उसका सिलेबस दिया है, हम एक बार दिखा देते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सिलेबस पे। चलिए ये है आपका, सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस दिया है। देखिए ये टॉपिक आप लोग ग्रेजुएशन में किए होंगे कवर, तो यहाँ से आप लोग फिजिक्स देख सकते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। जूलॉजी वाले आप सभी, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी वाले के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ना पड़ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 75 क्वेश्चन करके है, तो ये आप लोग देख लें, ठीक है। वैसे हम जूलॉजी कराएंगे आप सभी को, ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जूलॉजी का हम सिलेबस कराएंगे आप सभी को, बस थोड़ा टाइम हमें दीजिए, ये भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस फॉर्म के बारे में हर चीज़ डिस्कशन किए, हम लोग एज देखे, एज क्राइटेरिया, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न देखे, क्वालिफ़िकेशन देखे क्या होना चाहिए, फिर सिलेबस देखे। तो आई होप आप सभी को इस फॉर्म के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए